नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेज फतेहपुर शेखावाटी में। आपका सहयोग हमें यूं ही मिलता रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि दूर दराज के गांव और ढाणी तक रहने वाले हर लड़के तक हमारी कक्षाएं पहुंचते रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ में कक्षाओं में बने रहें, ताकि हम भी आगे से आगे प्रोत्साहित होते रहेंगे। आज की जो क्लास है राजस्थान के इतिहास में हम प्रारंभ कर रखा है। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश का इतिहास। जालोर के चौहान वंश का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, ये जो नाम है जालोर, ये जालोर जो नाम है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जाल प्लस लोर। जाल का अर्थ क्या है? जाल नाम का एक वृक्ष होता है राजस्थान में, जाल के पेड़ होते हैं। लोर का मतलब होता है सीमा, अर्थात जाल के पेड़ों की सीमा वाला क्षेत्र जालोर कहलाया। हालांकि पहले इसका नाम जावालीपुर था। इतिहास में जावालीपुर के नाम से प्रसिद्ध है ये जालोर। जावालीपुर नाम था और यहां दुर्ग जो बना वो सुवर्णगिरी नामक पहाड़ी थी। उस सुवर्णगिरी पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना, जिसको हम सोनगिरी पहाड़ी भी उसको कहते थे। इसलिए जालोर का जो दुर्ग है उसको जावालीपुर दुर्ग भी बोलते हैं, उसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी बोलते हैं, उसको सोनगिरी दुर्ग भी बोलते हैं। अब यहां बात की जाए चौहान वंश के शासकों की, तो यहां जब चौहान वंश के शासकों ने सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर बने हुए दुर्ग में जब अपनी राजधानी बनाई, तो आगे चल करके ये जो जालोर के चौहान है ये सोनगिरी के नाम से सोनगरा चौहान कहलाए। इसीलिए जालोर के चौहान को क्या कहा जाता है? सोनगरा चौहान इसको कहा जाता है। रही बात ये कि जालोर के चौहान वंश की जानकारी अपने को कहां से मिलती है, ये बात तो जालोर के नाम से संबंधित है, उसी की जानकारी है। आगे हम देखते हैं कि जालोर के इतिहास की अपने को जानकारी कहां से मिली। जालोर के चौहान वंश के जो शासक हैं उसकी जानकारी अपने को ग्रंथ है कांगड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिवात। कांगड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिवात, जिन दोनों ग्रंथों का रचनाकार है पद्मनाभ ने इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। कांगड़देव नाम का जालोर के चौहान वंश में महान शासक हुआ था, उससे संबंधित ये दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन जालोर के चौहान वंश की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत हैं। उसके अलावा जालोर प्रशस्ति जो जालोर में लगी हुई है उसमें चौहान वंश की जानकारी के स्रोत हैं। सुंधा माता शिलालेख, जालोर के अंदर जो सुंधा माता मंदिर है, सुंधा माता मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है, उस शिलालेख में जालोर के चौहान वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। और एक मकराना शिलालेख, कौन सा है? मकराना शिलालेख। हालांकि ध्यान रखना, मकराना कस्बा नागौर जिले में स्थित है, लेकिन मकराना कस्बे में जो शिलालेख लगा हुआ है उसके अंदर किसकी जानकारी है? जालोर के चौहान वंश के शासकों की जानकारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जालोर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? जालोर में चौहानों की राजधानी किसने बनाई? लेकिन ये चीजें जरूर याद रखना
कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ऐसा कई बार प्रश्न आया है। वीरमदेव सोनग्राही वात की रचना किसने की, ऐसा भी प्रश्न आया है। जालोर प्रशस्ति से कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है, सुंदा माता शिलालेख किस राजवंश की जानकारी देने वाला है, या मकराना शिलालेख का संबंध किससे है, ऐसा भी आता है। ग्रंथों में याद रखना, ग्रंथ में एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें राजस्थान के सभी राजवंशों का वर्णन है, जिसका नाम मोहनोत नैनशिरी ख्यात है। उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि नैनशिरी ख्यात ऐसा ग्रंथ है जिसमें चौहान वंश की जानकारी भी है। अब आगे आपको बताने वाला हूं जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। जालोर के अंदर चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, देखो ये नाम याद रखना, कीर्तिपाल चौहान, ये जालोर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन? कीर्तिपाल चौहान। अब ये कीर्तिपाल चौहान कौन था? कीर्तिपाल चौहान था नाडोल का रहने वाला। चौहान वंश की जो नाडोल शाखा है पाली डिस्ट्रिक्ट में, उस नाडोल शाखा के अंदर और एक अलहण नाम का शासक था। इस अलहण का पुत्र था कौन? कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल के पिता अलहण ने अपने पुत्र को 12 गांव जागीर के रूप में दिए थे, और उन जागीरों में से ही एक जागीर थी जालोर। तब कीर्तिपाल ने यहां सोनगिरी पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग में आकर के और चौहान वंश की राजधानी बनाई। अब ये जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? कीर्तिपाल। ये अब तक कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान था। अब कीर्तिपाल चौहान जो है, कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया? कीर्तिपाल चौहान के समय और संघर्ष होता है 1174 ईस्वी के अंदर। कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। हालांकि कीर्तिपाल चौहान से पहले जालोर के अंदर परमार वंश के राजा शासन करते थे। कीर्तिपाल ने परमारों को यहां से परास्त किया और यहां अपनी राजधानी बनाई। 1174 में कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके, चित्तौड़ का शासक उस टाइम पर था सामंत सिंह नामक, सामंत सिंह के साथ में संघर्ष किया, सामंत सिंह को परास्त कर दिया और फिर सामंत सिंह ने इसके साथ में संधि स्थापित कर दी। और आगे 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल चौहान की अचानक मृत्यु हो गई। आगे जो ये शासक हैं, इन शासकों का बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। आप ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यही पढ़ें। अब कीर्तिपाल चौहान जो है, इसकी 1182 ईस्वी में मृत्यु हो गई।